अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कासिम अली शाह। एक दफ़ा वॉरेन बुफे के पास कोई शख्स गया और आप जानते हैं कि वॉरेन जो है वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान शुमार होता है और इन्वेस्टमेंट की बर्ड उसमें गुरु माना जाता है। उसके जुमले, उसकी कोटेशंस उसको रेफरेंस के तौर पे कोट किया जाता है। और उस शख्स ने जाके कहा कि अगर किसी के पास बहुत थोड़े पैसे हों वो कहाँ इन्वेस्ट करे। तो उसने जवाब दिया कि अगर आपके पास बहुत थोड़े पैसे हैं, आप प्रॉपर्टी की तरफ देख रहे हैं, आप किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि मैं इन पैसों को इन्वेस्ट करूं, कोई प्लाज़ा ख़रीद लूँ, दुकान ख़रीद लूँ, और आपको नज़र आ रहा है कि ये सब चीज़ें इतने थोड़े पैसों में ख़रीदी नहीं जा सकती। तो उसने कहा बेस्ट जगह जहाँ पर ये थोड़े पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं वो आपकी अपनी ज़ात है। और आपकी अपनी ज़ात का मतलब क्या है? आप उन पैसों को अपनी लर्निंग, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे खर्च सकते हैं। अगर आपके पास 40-50 हज़ार रुपये है तो बहुत अच्छी ऑप्शन ये है कि आप कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन कर लें, ऐसा कोई स्किल सीख लें जो 40-50 हज़ार रुपये में सीखा जा सकता है। और सीखने के बाद जो आपकी वैल्यू और वर्थ है वो बढ़ जाएगी और आप अर्न करना शुरू कर देंगे। अगर आपके पास कम पैसे हैं, आपके पास मिसाल लीजिए कि आपके पास 2-4 हज़ार रुपये है, तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये है कि आप एक अच्छी किताब खरीदिए, उससे सीखिए, लर्न कीजिए, नए नए आइडियाज़ के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कीजिए। मैंने क्लासरूम्स में पढ़े लिखे लोगों के साथ बातचीत करके देखा है, बड़ी दुनिया दावा कर रही होती है उन्होंने किताब पढ़ी है। मैं सच बताऊं, एक बड़ी तादाद ने सिर्फ किताबों के नाम सुने होते हैं, उन्होंने किताबों को नहीं पढ़ा होता। किताब पढ़ने का मतलब ये है कि वो किताब सिर्फ इंफॉर्मेशन की शक्ल में ना रहे बल्कि इल्म की शक्ल में और अमल की शक्ल में आप उसे ढालना सीख लें। अगर थोड़े पैसे हैं तो बेस्ट जगह इन्वेस्ट करने की अपनी ज़ात है, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग है। और मैं ये भी आपको बताऊं, अगर आपके पास 10-15 हज़ार रुपया, आप अच्छे कपड़े खरीद के देखिए, आप अच्छा परफ्यूम लगा के देखिए, आप अच्छे जूते पहन के देखिए, आपकी अगर शख्सियत में कोई तब्दीली आएगी, आप मुस्कुराना सीख लीजिए साथ, तो आप देखिएगा आपके गिर्द एक हल्का बनना शुरू हो जाएगा, आपका सोशल सर्कल बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप किसी से हाथ मिलाते हैं, वार्मली मिलाइए, अस्सलामु अलैकुम मुंह से निकलना चाहिए, आंख में आंख डाल के, आंख से आंख मिला के सलाम करके जवाब दीजिए, सलाम कीजिए। आप आजमा के देखिएगा, आपका सोशल सर्कल बढ़ना शुरू होगा। और सोशल सर्कल के बारे में अपनी वीडियोस में, अपने मुख्तलिफ मैसेजेस में कहता हूँ, ये अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। जिसका जितना बड़ा सोशल सर्कल होता है उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास आना शुरू हो जाती हैं। बात थोड़ी इन्वेस्टमेंट की नहीं है, बात है वो इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ पर है। फिर आपको ये भी देखना होता है, ज़िंदगी को 3 स्टेजेस में तकसीम किया गया। ज़िंदगी की जो एक स्टेज है, जो बड़ी अहम स्टेज है, वो लर्निंग की स्टेज है, आप उसमें सीखते हैं। दूसरी जो स्टेज है वो अर्निंग की स्टेज है, जिसमें आप कमाते हैं। और ज़िंदगी की तीसरी स्टेज जो है वो रिटर्निंग की स्टेज है। आप ज़रूर देखिए कि इस वक्त आप किस स्टेज पे खड़े हैं। हमारा ये जो 3 स्टेजेस हैं, इसका बैलेंस हमने नहीं सीखा होता। सीखने के वक्त में हम बहुत सा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं कमा पाते, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, फ्रॉड करते हैं, धोखे करते हैं। हमें सीखने की स्टेज पे सिर्फ सीखना चाहिए, टका के सीखना चाहिए। इसको आप को टाइम के साथ डिफाइन भी ना कीजिएगा, लाजिम नहीं है। सीखने की उम्र तो सारी ज़िंदगी में सीखना चाहिए। दीन तो हमें सिखाता है कि आपने माँ की गोद से कब्र तक सीखना है, यानी पहले सांस से आखिरी सांस तक सीखना है। लेकिन एक ऐसी स्टेज है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीख सकते हैं, नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर इंसान बना सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं, इंस्पिरेशंस को ढूंढ सकते हैं। मैं यहाँ तक आपको बताऊँ कि अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, किसी उस्ताद को ढूंढिए, उसकी खिदमत करना शुरू कर दीजिए। किसी साहिब इल्म के साथ उसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं आपके साथ चाय पीना चाहता हूँ, किसी अच्छे से कैफ़े में कॉफ़ी पीना चाहता हूँ, खाना खाना चाहता हूँ। अगर आपको किसी विजडमफुल शख्स की कंपनी मिल जाए, यकीन कीजिएगा वो मिलियन बिलियंस की कंपनी होती है। अगर आपको थोड़ी सी मेहनत से, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से, थोड़े से खलूस और प्यार से आपको वो कंपनी नसीब हो गई, तो यकीन कीजिए वो जो ताल्लुक, वो जो बॉन्ड आपका बनेगा उसके साथ, उससे आप कितना कुछ सीखेंगे। और बाद में आपको याद आएगा कि वो चाय की प्याली जो सामने पड़ी थी और एक विजडमफुल शख्स आपके सामने था, वो कॉफ़ी के मग्गे को पकड़ के किसी साहिब अकल, साहिब इल्म और तजुर्बाकार शख्स से जो आपने सीखा, वो सारी ज़िंदगी आप उसके ज़रिए कमाते रहे। थोड़ी इन्वेस्टमेंट खुद पे कीजिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए। मैं तारीख के कई नाम यहाँ पर कोट करना चाहूँगा जिनके बारे में तारीख की किताबें बताती हैं कि उन्होंने क्या क्या इन्वेस्ट किया। इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक, उन्होंने तलबे हदीस में, हदीस सीखने के लिए, हदीस को इकट्ठा करने के लिए उस ज़माने में बताया जाता है 40,000 दरहम खर्च कर दिए थे। हवाला आपके सामने आ जाएगा इस किताब का। फिर इमाम याह्या बिन मुइन,
इनके बारे में कहा जाता है कि तलबे हदीस में इन्होंने अपने घर का सामान, घर के असासे, उस ज़माने में 1,50,00,000 दिनार बनते हैं जो खर्च कर दिए, घर में कुछ बाकी ना रहा, हत्ता कि पाँव में जो जूती है वो भी नहीं रही, आप नंगे पाँव चलते रहे। आप जानते थे कि सीखना, सर्च करना, ढूंढना कितना ज़रूरी है और ख़ुद पे इन्वेस्ट करना, काबिल इंसान बनना कितना ज़रूरी है। याद रखिएगा, ये भी कहा जाता है कि जितना ज़्यादा आप सीखते हैं उतना ज़्यादा आप अर्न करते हैं, यानी लर्निंग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अर्निंग से। तो ज़रूर सोचिए कि आप आज के दिन में क्या सीख रहे हैं। ये जिन्होंने सीखना होता है वो हर वक्त सीख रहे होते हैं। मैं थोड़ी देर पहले एक टीवी चैनल पे एक टीवी प्रोग्राम करके आ रहा हूँ सिटी 42 से, तो मेरा यहाँ से सिटी 42 चैनल का जो फासला है वो 20 मिनट का है। 20 मिनट जाने का है, 20 मिनट आने का है। मेरी आदत है, ये मैं अक्सर कोट करता हूँ कि थोड़ा सा फासला, 20 मिनट का फासला, मैं उसको भी प्लान और डिज़ाइन करता हूँ कि इस 20 मिनट के वक्त को मैं बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। मैंने एक रिसर्च पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था कि दुनिया के जो सारे बिलियनियर्स हैं, दुनिया के इंतहाई कामयाब तरीन लोग जिनके पास इंतहा की फाइनेंशियल ग्रोथ है, उनमें से 88% लोग सुबह के वक्त में कम से कम आधा घंटा किताब को देते हैं। डेली आधा घंटा किताब पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं। अब देखिए वो कामयाब हो चुके हैं। कामयाब होने वाले को कामयाब रहने के लिए रोज कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। 88% लोग कहीं ना कहीं रोज कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जो ड्राइव करते हुए गाड़ी में अच्छी ऑडियो लगा लेते हैं। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने गाड़ी चलाते हुए कुरान पाक की तफासीर को ख़त्म किया है, कुरान को तर्जुमे के साथ समझना शुरू किया है। मैं ऐसे कई दोस्तों को जानता हूं जो मुख्तलिफ टॉप पोजीशंस पे इस मुल्क में बैठे हुए हैं और वो बताते हैं कि गाड़ी में सफ़र करते हुए वो सुबह के वक्त में या शाम वापसी के वक्त में कुछ न कुछ अच्छी ऑडियोज़, किताबों की प्रेसिस और पॉडकास्ट को सुनते हैं। मैं ऐसे लोगों को, दोस्तों को जानता हूं जो वॉक करते हैं और कान पे उन्होंने हैंड फ्री लगाई होती है और उस हैंड फ्री पे उनके मोबाइल फ़ोन पे कोई ना कुछ अच्छी ऑडियो, कोई इंस्पिरेशनल ऑडियो चल रही होती है, उर्दू में, इंग्लिश में, किसी ज़ुबान में, जिससे वो इंस्पिरेशन लेते हैं। वजह क्या है? जब आप सीखते हैं, लर्न करते हैं, आपके इरादे मजबूत होते हैं, आपके ख्वाब बड़े होते हैं, आप बड़ा सोचना सीखते हैं, तो ज़िंदगी में बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स भी आती हैं। सो अगर थोड़े पैसे हैं, अगेन बार बार मैं जुमला इसलिए दोहरा रहा हूँ, खुद पे इन्वेस्ट कर दें। आप बजाय कि महंगा बर्गर खा लें, आप बजाय कि महंगा मोबाइल फ़ोन खरीदने, इस वक्त तो एक अच्छा मोबाइल फ़ोन, ये जो iPhone 14 आया है, 7 लाख रुपए का, 7 लाख रुपया एक मोबाइल फ़ोन पे, जिसको 1 साल के बाद आप देखेंगे तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी लगेगी, उस पर लोग इन्वेस्ट करने को तैयार है। बल्कि मुझे किसी ने बताया कि कराची में वो रहते थे, तो किसी ने कहा मैं फ़्लाइट लेके दुबई से iPhone 14 लेने सिर्फ जा रहा हूँ। यानी फ़्लाइट लेके iPhone 14 लेने के लिए लोग पैसा बर्बाद कर देते हैं। आप काश के खुद पे इन्वेस्ट करना सीखें। जब आप खुद पे इन्वेस्ट करेंगे, काबिल बनेंगे, अर्न भी ज़िंदगी में ज़्यादा करेंगे। और अर्निंग के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसा एक अर्निंग है, रिस्पेक्ट भी अर्निंग है, सेहत भी अर्निंग है, अच्छी एक PR भी अर्निंग है, अच्छे दोस्तों का ज़िंदगी में होना भी अर्निंग है, अपॉर्चुनिटीज़ का होना भी अर्निंग है, ज़िंदगी में सुकून का होना भी अर्निंग है, औलाद का सेहतमंद होना भी अर्निंग है। यानी कि अर्निंग, कमाई, प्रॉफिट कई शक्लों में है, रिस्क कई शक्लों में है, जिस पे बेशुमार मैं लेक्चर्स आपको दे चुका हूँ। और फिर एक स्टेज आती है रिटर्निंग की कि आप पे बैक करना शुरू करते हैं। मैं अक्सर ज़िंदगी को मुड़ के देखता हूँ तो वो लर्निंग की जो स्टेजेस हैं मुझे याद आती हैं, जिसमें कितना कितना पैदल चल के मैंने सीखा। वो तमाम के तमाम उस्ताज़ा इकराम जिनके आज भी मैं घुटनों को हाथ लगाता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर वो ना मिलते और उनकी शफ़क़त ना होती, और वो ख़ुद भी गवाह हैं कि कितनी मेहनत से, कितनी स्ट्रगल के साथ ज़िंदगी के पिछले 24 सालों को मैं देखूं, प्रोफेशनल ईयर्स को भी, तो उसमें कितनी स्ट्रगल की, ट्यूशन्स पढ़ाई, कम्युनिकेशन स्किल सीखी। वो जो ट्यूशन पढ़ाने से कम्युनिकेशन स्किल सीखी, उसके ज़रिए पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों में मुझे पढ़ाने का मौका मिला, इस मुल्क की टॉप क्रीम को पढ़ाने का मुझे मौका मिला, मुख्तलिफ बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स में सर्व करने का मौका मिला। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस वक्त मेरी 43 के करीब एज है और मैं रिटर्निंग की स्टेज पे अल्लाह ताला ने मुझे कर दिया। मैं अपने इल्म को, अपने फ़हम को और मुख्तलिफ़ तरह की आसानियों को, मेरी फाउंडेशन स्कॉलरशिप्स दे रही है। कितने 400 बच्चे इस वक्त पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के हैं, तालीम मुमकिन के नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है और उनको फ़ायदा मिल रहा है। इसके साथ ADR का विंग हम चला रहे हैं, मसालियत कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कितने अखबारात में आर्टिकल्स छप रहे हैं, कितनी किताबें आ रही हैं, कितनी ऑडियोज़, कितने यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं जिनके ज़रिए दुनिया सीख रही है। और सड़क पे राह चलते मुझे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि आपके कंटेंट, आपकी वीडियोस, आपके TV प्रोग्राम्स और आपकी राइटिंग्स के ज़रिए हमारी ज़िंदगी बदल गई। तो अल्लाह से ये तौफीक भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपको खैर के कामों में
खैर के मौके दे, और साथ ही साथ ये भी तौफीक अल्लाह से मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपको रिटर्निंग की स्टेज पे लेकर आए, आप पे बैक कर सकें, आप आसानी पैदा कर सकें। मैं कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, आप जानते हैं मैंने यूनिवर्सिटी को मिड पे कहीं छोड़ दिया था, यूईटी, और आज मैं अभी सुबह कॉल कर रहा था, हम हर साल मेरा ही डिपार्टमेंट जहाँ से मैं पढ़ता रहा, 2 साल मैंने वहाँ गुजारे, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मेरा 2000 बैच था, मैं हर साल वहाँ के बच्चों को स्कॉलरशिप देता हूँ। और आज सुबह मैंने अनाउंस किया कि यूईटी को मैंने 21 स्कॉलरशिप्स देनी है, मेरे बोर्ड ने डिसाइड किया, और केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को, मेटलर्जी के बच्चों को, माइनिंग के बच्चों को, और साथ ही साथ पॉलीमर साइंस के बच्चों को हमने स्कॉलरशिप्स देनी है। तो आप जब पे बैक करते हैं, ये वो स्टेज तब आती है जब तरतीब से आपने कभी लर्न किया होता है, अर्न किया होता है, और नॉलेज को अर्न किया होता है, आसानियों को अर्न किया होता है, और उसके बाद आखिरकार आप रिटर्न की स्टेज पे आते हैं। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको ढेर सारी कामयाबियां अता फरमाए। मैं चाहूँगा कि आज के ज़माने में जो चीज़ें आप सीख सकते हैं उनकी कुछ मैं लिस्ट भी बताना चाहूँगा, और कुछ चीज़ें स्क्रीन पे भी आपको दिखा दी जाएंगी। दुनिया में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है, और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम बता रहा है कि अगले सालों में 2023 में, 24 में, 25 में किस तरह की स्किल्स ये रिक्वायर हैं। ये एनालिटिकल स्किल्स हैं, ये कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं, ये लीडरशिप की स्किल्स हैं, ये कह लीजिए क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स हैं। ये सारी की सारी स्किल्स आपको स्क्रीन्स पे भी दिखाई जा रही हैं। इस पे कुछ वीडियोस भी हैं जो मैं पहले से रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। इन स्किल्स को सीखिए, यकीन कीजिएगा ये डिग्री कागज़ का एक टुकड़ा होता है। और इशफाक साहब कहा करते थे ये एक रसीद है सिर्फ जो आपको मिल गई है कि आपने एक डिग्री ले ली है, और आपने पैसे दे के मेहनत करके डिग्री ले ली, लेकिन लर्न नहीं किया, सीखा कुछ नहीं है। बुनियादी तौर पर तालीम के हमारे सीखने के इब्तदाई साल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन दुख के साथ कहूँगा कि हमारे डिग्री लेने वाले बच्चों में भी किसी तरह की स्किल्स नहीं होती। इस तरह आज जो मॉडर्न स्किल्स हैं ये डिजिटल स्किल्स हैं, इनको ज़रूर सीखिए। मैं इनके भी नाम ले लेता हूँ। अगर आप इसमें काबिल हैं तो आप बड़ी जल्दी अर्न करना शुरू कर देते हैं। आप ब्लॉगिंग सीख सकते हैं, वर्डप्रेस सीख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, टीचिंग, पढ़ाना आता है, यकीन करें आप कभी बेरोज़गार नहीं हो सकते, आप हमेशा कमाते रहेंगे। मैनेजमेंट की स्किल सीखिए। ये हमारे टीम में कितने ऐसे बच्चे हैं, यकीन करें वो 2 साल सर्व करते हैं, और 2 सालों के बाद उन्हें एक अच्छी जॉब मिल जाती है, वो अपना बिजनेस करने लग पड़ते हैं, और फ़कत हम उनमें लीडरशिप की सलाहियत और मैनेजमेंट की एबिलिटी रखते हैं, और ये 2 एबिलिटीज़ के ज़रिए उनकी ज़िंदगी में एक इनकलाब आ जाता है। आप ऑनलाइन स्टोर को मैनेज करना सीख सकते हैं, आप ई-कॉमर्स सीख सकते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकते हैं। ये मॉडर्न स्किल्स हैं आज की। और सॉफ्ट स्किल्स और सोशल स्किल्स में कितनी स्किल्स हैं जिनको आप सीख सकते हैं। और ये ज़माना, मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं, यूट्यूब का, डिजिटल मीडियम्स का ज़माना है। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीखना चाहें, यूट्यूब पे ढेरों डाटा पड़ा हुआ है, ढेरों वीडियोस पड़ी हैं, दुनिया के बेस्ट मेंटोर्स। मैं कई ऐसे नाम हैं, मैं अगर कोट करना चाहूँ तो उसमें से कई ऐसे नाम हैं, आपको यकीन नहीं आएगा। किसी ज़माने में उनकी कैसेट्स, उनकी सीडीज़ मुझे कहाँ कहाँ से मंगवानी पड़ती थी, और अमेरिका से और दूसरे ममालिक से बड़ी बड़ी हाई फीस, हैवी फीस पे करके मैं वहाँ से मंगवाता था। और फिर आज यूट्यूब पे वो सब की सब चीज़ें फ्री पड़ी हुई हैं। ये बड़े बड़े कोच जो हैं, जिम रॉन्स और टोनी रॉबिन्स और स्टीफन आर कोवे, ओरिजिनल कोच तो दुनिया में कितना काम कर चुके हैं, इनका कितना डाटा इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, आप इनसे सीख सकते हैं। यूट्यूब पे कितने स्कूल्स बने हुए हैं ऐसे, मैनर्स के स्कूल्स हैं, एटिकेट्स के स्कूल्स हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। लोकल में कितना विजडमफुल काम पाकिस्तान के कितने ट्रेनर्स, कितने स्कॉलर्स कर रहे हैं, मैं खुद उनको फॉलो करता हूँ, आप भी उनको फॉलो कर सकते हैं। सो मेरी दुआएं हैं आप ढेर सारा सीखें, ढेर सारा लर्न करें, फिर ढेर सारा अर्न करें, और अल्लाह से दुआ है फिर आप ढेर सारा रिटर्न करें। बहुत बहुत शुक्रिया।